हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आयुष्मान भारत में मोर्टेलिटी ऑडिट फॉर्म को कैसे भरते हैं और इसी के बारे में आज जानकारी देंगे। कुछ चीज़ें मैं ऐसे बताने वाले हूँ वीडियो के लास्ट पे कि इस फॉर्म को कैसे डाउनलोड करना है और कैसे आपको मिलेगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड करिए। ये तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अपना ग्रुप डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप जुड़ सकते हैं मेरे ग्रुप में, जितनी भी जानकारी आप ले सकते हैं। चलिए, सबसे पहले अपना टीएमएस प्रोवाइडर ओपन करके आपको डैशबोर्ड पे आ जाना। डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ पर मैं बहुत सी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप पोर्टल में जैसे ही आ जाएंगे, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। आपका पूरा डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मैं रेड चेक बॉक्स डाला हूँ, यहाँ पर आपको जिस पेशेंट को, देखिए इस पर क्या होता है, पेशेंट जब डेथ होता है तब ऑडिट फॉर्म की आवश्यकता होती है। ऑडिट फॉर्म तभी क्वेरी आती है तो ऑडिट फॉर्म डाला जाता है, ठीक। तो यहाँ पर अब आपको सर्च बॉक्स पे आपको आयुष्मान का कार्ड नंबर, आईडी नंबर डाल देना है। डालने के बाद जितनी बार पेशेंट वो एडमिट हुआ होगा उस सारी डिटेल यहाँ पर शो करने लगी। जैसे यहाँ पर मेरे 2 बार पेशेंट एडमिट हुआ था। एडमिट देखिए, एक पेशेंट मेरा हुआ है 10/2/2024 को हुआ है और एक हुआ है 20/2/2024 को, ठीक। एक बार आया, पेशेंट नॉर्मल हो गया, डिस्चार्ज हो गया, ठीक। फिर किसी कारणवश पेशेंट को दिक्कत हुई, पेशेंट को एडमिट करवाना पड़ा, ठीक। एडमिट होने के बाद पेशेंट की अचानक डेथ हो जाती है, ठीक। तो डेथ होने के बाद हमें जो मोर्टेलिटी ऑडिट फॉर्म अपलोड करना होता है, उसको अपने जो ट्रीटिंग डॉक्टर होता है, जो उस पेशेंट को डॉक्टर ने देखा होगा, उस पेशेंट का जो आपकी फाइल होगी, उस फाइल को लेकर आपको डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर से पूरी चीज़ें आपको फिलअप करवाना है। सारी चीज़ें एक एक चीज़ स्टेप टू स्टेप आपको करना है। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं देखिए, मोर्टेलिटी ऑडिट फॉर्म है, डेथ सर्टिफिकेट है और क्लिनिकल नोट डेथ समरी है, ठीक। तो ये सारी चीज़ों को मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक। जैसे यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट को मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद डेथ सर्टिफिकेट में जो डॉक्टर है जिसने सेटिस्फाइड किया है कि देयर आर पेशेंट डेथ, ठीक है, वो पेशेंट की यहाँ पर स्टाम्प जरूर होना चाहिए, नहीं तो हॉस्पिटल की स्टाम्प जरूर लगा। अगर आप बिना स्टाम्प के लगाते हैं तो क्वेरी का रीजन आता है, ठीक। फिर इसके बाद आते हैं एनेक्जेरी ऑडिट, मोर्टेलिटी ऑडिट फॉर्म के बारे में, ठीक। इस फॉर्म पे बेसिकली होता क्या है, जब पेशेंट डेथ हो जाता है तो इस फॉर्म को फिल करवाया जाता है, इसलिए इस पर सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, ठीक। पेशेंट की क्या दिक्कत थी, कौन सा डायग्नोसिस लगा है, पेशेंट क्या था, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। और डॉक्टर की जो डॉक्टर ने देखा, जो आपने डॉक्टर टीम ऐड किया है, उन डॉक्टरों की स्टाम्प लगना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं पूरे फॉर्म को आपको ओपनली दिखा रहा हूँ, कैसे फिल करना है। इसके लिए मैं वीडियो को लास्ट में इस फॉर्म को बताऊंगा कैसे भरना है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि आपको जो आपका मोर्टेलिटी ऑडिट फॉर्म है इसको किस तरह भरना। सारी चीज़ें, पेशेंट कब आया, पेशेंट एडमिट डेट होगा, देखो DOA और DOD, पेशेंट डेट ऑफ एडमिशन और डेट ऑफ डिस्चार्ज, ये बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ें, टाइमिंग भी, UHID भी पेशेंट के डालिए, IPD नंबर डालिए, जो भी है सारी चीज़ें एक्चुअल में उसको फिल करके डॉक्टर जो फिल करेगा, उस डॉक्टर के स्टाम्प मोहर लगा के और हॉस्पिटल की स्टाम्प लगा के तब उस फॉर्म को अपलोड करना है। कहाँ पे? मोर्टेलिटी ऑडिट फॉर्म की जगह, ठीक। जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको बता भी दे रहा हूँ कि कैसे आपको करना है। तो सारी चीज़ें मैं इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि वो बहुत चीज़ें ज़रूरी है। और ये मेरा फॉर्म है, तो फॉर्म को फिल करने के लिए मैं आपको एक वीडियो अलग से बना के पार्ट 2 बनाकर डाल दूंगा, तो वीडियो वहाँ से जाकर देख लेना है। और नहीं तो अगर नहीं समझ में आता आपको फॉर्म भरने के लिए, तो आप सीधे जाइए आपके डॉक्टर के पास। जो डॉक्टर है वो डॉक्टर आपका पूरा स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें फिल कर देगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होने